और भोपाल से ही एक और बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बताते चलें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बैठक ली। मतगणना को लेकर रणनीति बनाई गई। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की गई है। इधर कांग्रेस प्रत्याशी पीसीसी चीफ भी इस बैठक में शामिल हुए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बैठक ली। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में ये बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ पीसीसी चीफ भी शामिल हुए हैं। मतगणना को लेकर रणनीति बनाई गई है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी बैठक दिल्ली में उन्होंने ली, जहां दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर यह बैठक आयोजित की गई थी। और इस बैठक में कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ पीसीसी चीफ भी शामिल हुए, जहां मतगणना को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। क्योंकि मतगणना नजदीक है, 4 जून को मतगणना होनी है और मतगणना के दिन ये स्पष्ट हो जाएगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश की जनता ने किसे चुना है, किस पर भरोसा जताया है। और मतगणना को लेकर अब जहां सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं और इसी क्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बड़ी बैठक ली है। ये बैठक दरअसल दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर ली गई। इस बैठक में कांग्रेस प्रत्याशी और पीसीसी चीफ भी शामिल हुए, जहां इस बैठक में मतगणना को लेकर रणनीति बनाई गई है। 4 जून को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई, तैयारियां की गई। चूंकि 4 जून को मतगणना है और मतगणना का सभी को बेसब्री से इंतजार भी है और ऐसे में मतगणना को लेकर यह बैठक बेहद ही अहम मानी गई, जो कि दिल्ली में आयोजित की गई। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक रखी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद इस बैठक को लिया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, मतगणना को लेकर पार्टियों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली मुख्यालय पर एक बड़ी बैठक लेते हैं पीसीसी चीफ और कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ। बिल्कुल नैन्सी, देखिए जिस तरीके से कल एग्जिट पोल दिखाए गए और एग्जिट पोल में जिस तरीके से यह बताया गया कि जो है एक बार फिर से देश भर में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो सत्ता से बाहर दिखाई दे रहा है। यही वजह रही कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे देश भर के, उनके साथ एक वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं और ये बैठक जो है वो एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी जो 27 उम्मीदवार हैं वो वर्चुअल रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 4 जून को मतगणना होनी है और मतगणना में कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, किस तरीके से पूरी मतगणना प्रक्रिया को संपन्न कराना है, उसके लिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे सबको बताएंगे। उसके साथ ही और क्या रणनीति बनाई जाए, उसके साथ ही जिस प्रकार से कई लगातार कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए कि जो आंकड़े देरी से जारी कर रहे थे, उन आंकड़ों पर भी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने कहा था कि निर्वाचन आयोग अपनी जो भूमिका है उसको जिम्मेदारी से निर्वहन नहीं कर रहा है, ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहा है। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज अब जब वर्चुअल बैठक ले रहे हैं तो 4 जून को लेकर के किस प्रकार से कौन सी रणनीति में काम करना है वो रणनीति सभी प्रत्याशियों से बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है बैठक में कि किस प्रकार से जो 4 तारीख के परिणाम होंगे, परिणामों को लेकर के किसी प्रकार की जो प्रशासन है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरते। जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाए गए, उन एग्जिट पोल से सबसे बड़ी खास बात यह है कि एग्जिट पोल से अपने कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होने देना है। उसके साथ ही चूंकि उनका मनोबल टूटेगा तो कहीं ना कहीं मतगणना में जो ड्यूटी कर रहे हैं कार्यकर्ता, वो उनका मन निराश होगा और वो पूरा समय नहीं दे पाएंगे मतगणना स्थल पर। बिल्कुल, यानी कि आज की जो बैठक थी वो पूरी मतगणना पर ही आधारित थी और इस बैठक में तमाम जो रणनीति है उस पर चर्चा की गई, मतगणना को लेकर रणनीति बनाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।